घनाभ का विकर्ण निकालें जिसकी लंबाई 2 और चौड़ाई b 6 और ऊंचाई h है 5। h कितना है 5। तो क्या करा, घनाभ का विकर्ण निकालें जिसके लंबाई दिया है 2, जिसको लंबाई को l बोलते हैं, चौड़ाई जिसको b बोलते हैं, और ये है कितना चौड़ाई 6 है, और ऊंचाई h जो है 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद अगर कोई भी कितना भी कमजोर रहेगा ना तो वह सीख जाएगा मैथ बनाने लगे। ठीक है, फार्मूला वाला। तो क्या करना, घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण निकालना तो एल कितना है, लंबाई को ऐसे करके लंबाई लिख सकते हैं और एल को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक, चौड़ाई को ऐसे करके चौड़ाई करके और बी लिख सकते हैं ना। बी कितना है, बी कितना है 6, कितना 6, कितना 6 है। ठीक है, और ऊंचाई जिसको ऊंचाई को एच कहते हैं, ऊंचाई को एच कहते हैं, इसको एच लिख लेते हैं इसे, और इसको 5 है, कितना है 5। अब क्या करना है, अब लिखना है घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला जानेंगे तब ना निकलेगा, अगर नहीं जानेंगे तो फार्मूला नहीं जानेंगे तो निकलेगा नहीं ना। तो इसलिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का ना फार्मूला निकाल लेना है। तो घनाभ का विकर्ण का निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा घनाभ का विकर्ण के फार्मूला, √l² प्लस b² प्लस h², ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको ऐसे करके रूट में कर दिए। एल कितना है, एल जो एल है वह 2 है, कितना है 2। तो 2 के ऐसे करके स्क्वायर कर सकते हैं। अब प्लस के चिन्ह था प्लस कर दे देंगे। बी कितना है 6, तो 6 लिख के 6 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस एच कितना है, एच 5 है, तब 5 लिख के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब सभी को स्क्वायर निकालना होगा। क्या होगा, सभी का स्क्वायर निकालना होगा। तो सभी का स्क्वायर निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 का 36 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका स्क्वायर निकला। ठीक है, अगला देखते हैं, इसी में रूट में है। तो अब इसको जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कैसे जोड़ेंगे, 5 और 6, 5 6 4 कितना होगा 10, 10 15, 15 के 5 बकत में 1, कितना हो गया 1। तो 1 बच गया। अब 3 2 5 कितना होगा, 3 2 5 1 6, यानी 65 आया। अगर 65 वर्गमूल निकल रहा है तो उसको निकाल सकते हो, और नहीं निकल रहा है तो नहीं छोड़ देना। अब ये रूट में से नहीं निकल रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से आंसर लिख लेंगे। ठीक, अगला एक प्रश्न और देते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, बनाना है तो बनाइएगा। अब मैं एक प्रश्न और बनाया जिसको बोलते हैं घन का विकर्ण, जिसका लंबाई दिया है 3 और चौड़ाई दिया है 8 और ऊंचाई दिया कितना है 12। क्या 12 दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे आइए, अगर बनाना चाहते हैं तो बनाकर इसका कमेंट में आंसर कर देना। ठीक है, कमेंट में आंसर कर देना। ठीक, देखिए घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें जिसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई कह रहा है 8 है और ऊंचाई है कितना 12, कितना 12। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। उसी प्रकार से निकालेंगे जिससे दूसरा का बनाए थे, पहला का बनाए थे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा का बनाएंगे। देखो पहले एल है, एल कितना है, अब सीधा हम डायरेक्ट बनाएंगे। एल कितना है 3 और बी कितना है चौड़ाई 8, कितना है 8, कितना 8, और एच कितना है एच है 12, कितना एच है 12। ठीक, अब इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक, अब लिखते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, क्या विकर्ण। तो इस क्या होता है घनाभ का विकर्ण, अब की तो जाने हैं, l² प्लस b² प्लस h², यही ना होता है फार्मूला। इसको कैसे बनाएंगे आओ देखा तो नहीं हो। तो यहाँ से एल तो रूट में है तो रूट में कर देंगे। एल कितना है, यहाँ पे एल 3 है, एल 3 स्क्वायर है, प्लस बी कितना है, बी 8 स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच कितना है, एच कितना है 12, कितना है 12 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तब फिर से बोल देना। ठीक, अगर आगे चलते हैं आप, 3 3 9, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 8 64, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 12 के स्क्वायर 144, कितना होता है 121 ना, कितना होगा इसका स्क्वायर
12 का स्क्वायर कितना होगा, इसका क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, 144 इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ तक इस छोड़ देते हैं और इसका कमेंट करके लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।